जिस दिन खर्च और कमाई समझ में आ गई तो समझ लो समझदारी शुरू हो गई। तो इसी समझदारी को और बढ़ाने के लिए हम पढ़ते हैं फ्लावर्स पार्ट 2 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 प्रॉफिट एंड लॉस। If selling price is greater than cost price, there is a profit or gain. Selling price means कोई हम सामान कितने में बेच रहे हैं, cost price means कोई सामान कितने में हमने खरीदा। तो अगर हमने सामान को बेचा ज़्यादा में है, खरीदा कम में, तो जाहिर सी बात है हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, मतलब कोई सामान अगर हमने बेचा कम में है, खरीदा ज्यादा में है, तो हमें लॉस होगा, और लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। इफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो क्या करें, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया तो ना तो लॉस होगा ना ही प्रॉफिट। देयर इज नाइदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस, ना वो धोखा देना ना मां धोखा लेना। फाइंड द प्रॉफिट अर्न्ड। फर्स्ट ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जैसा कि हमने अभी समझा है। प्रॉफिट इक्वल टू cost price is given, question 1 cost price is given rupees 180, selling price is given rupees 200, हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इट इज 200 माइनस 180, सो profit equal to selling price minus cost price. So 200 minus 180 equal to rupees 20. Profit equal to rupees 20. Next question 2. Cost price is given rupees 14,950. Selling price is given rupees 18,960. Profit equal to cost price minus selling price. Here profit equal to selling price minus cost price. तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट इज, अब सब्ट्रैक्ट करना आपको आता ही है, वंस के प्लेस से माइनस किया, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 5 इट इज 1, 9 माइनस 9 0, एंड 8 सब्ट्रैक्ट 8 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया 4, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0। इस प्रकार से रुपीज 4010, profit equal to rupees 4010. Question 3, cost price is given rupees 117, selling price is given rupees 135. So profit is equal to selling price minus cost price. It is rupees 18. Profit equal to rupees 18. Question 4, again cost price is given rupees 24,500, selling price is given rupees 28,600. Here again selling price is greater than cost price, so profit निकालने के लिए selling price में से cost price हमने subtract कर दिया, it is 4,100. Profit equal to rupees 4,100. B, find the loss incurred. सो लॉस इक्वल टू फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखते हैं, कॉस्ट प्राइस इज गिवन 300, सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज 250। हियर हमने जो सामान खरीदा वह 300 का है और बेचा 250 में, मीन्स हमें लॉस हो रहा है। तो देखते हैं लॉस कितना हो रहा है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, 300 माइनस 250 इट इज 50 रुपीज, सो लॉस इज 50 रुपीज। क्वेश्चन 2, कॉस्ट प्राइस इज गिवन रुपीज 11,900, सेलिंग प्राइस इज गिवन रुपीज 9,950। सेम प्रोसेस, सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया, इट इज रुपीज 1,950, लॉस इक्वल टू रुपीज 1,950। Here question 3, cost price is equal to rupees 1,260, selling price equal to rupees 1,040, loss equal to 1,260 subtracted 1,040, it is rupees 220, loss equal to 220. Question 4, cost price equal to 28,000, selling price equal to rupees 22,300. Obviously यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बड़ी है
सेलिंग प्राइस से मीन्स लॉस हो रहा है और लॉस निकालने का जो मेथड है सेम है, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आंसर इज 5700 रुपीज। नाउ सी सेक्शन, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। दोनों ही मेथड हम यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹800, प्रॉफिट इक्वल टू ₹200। हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। मीन सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, जब प्रॉफिट दिया हो तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को आपको प्लस कर देना है। मीन सेलिंग प्राइस, हम कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में हमने खरीदा है सामान, उसमें जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो दोनों प्लस करके ही तो सेलिंग प्राइस आएगी। सो 800 प्लस 200 इट इज 1000। Question 2, cost price is given ₹10,900, loss is given 75। मीन्स हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, हमने जो सामान खरीदा इतने में और इतना लॉस हो रहा है, यानी हमने बेचा क्या, कितने में, तो सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वह निकल गई सेलिंग प्राइस। तो इट इज 10,150। Question 3, cost price equal to ₹8,000, loss equal to ₹310। मीन्स हमें अभी लॉस हो रहा है, ये हमें पता है, और हमने कितने में सामान खरीदा, ₹8,000 में, ये भी पता है। तो 8,000 में इस लॉस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लॉस इतना हुआ, यानी कि हमने इसमें प्लस न करके इतना हमें माइनस करना है, तभी तो हमें लॉस हुआ। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8,000 माइनस 310, इट इज 7,690। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन करने में थोड़ी मिस्टेक करते हैं, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। वंस के प्लेस में से वंस के प्लेस को आपको माइनस करना है, जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर इस जीरो में से 1 जो कि नहीं जाएगा, तो हमने कैरी लिया बाजू वाले जीरो से, लेकिन ये खुद ही जीरो है तो कैरी ये लेगा बाजू वाले 8 से। 8 जो 1000 के प्लेस में है, इसने इसे कैरी दिया, ये हो गया 10, फिर 10 ने इस जीरो को कैरी दिया, इट बिकम 9। ये मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देती हूँ। 0 माइनस 0 0, जीरो में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट होता, एक इसने कैरी लिया, ये नंबर बन गया हमारा 10, इसने कैरी दिया था, सो इट बिकम 9, और इसने इसे कैरी दिया था, इट बिकम 7। तो 10 में से हमने ये सब्ट्रैक्ट किया 1, टेंस का प्लेस है 1 और यहाँ टेंस का प्लेस है 10, तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 100 के प्लेस में है 9 और यहाँ पे 3 है, तो 9 में से 3 गया, हमारा आंसर आ गया 6, और ये जो 7 है वह है 7,000 के प्लेस में, उसे वैसे ही हम रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹1,600, प्रॉफिट इक्वल टू ₹350। अब हमें यहाँ पे क्लियर है कि प्रॉफिट हो रहा है और हमने सामान खरीदा है वो है 1,600 रुपीज में। मीन्स सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, तो जरूर हम कॉस्ट प्राइस में उस प्रॉफिट को प्लस करेंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू दिस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 350। फिर से प्लस के प्रोसीजर, 0 0 0 0 प्लस 5 इट इज 5 एंड 6 प्लस 3 इट इज 9, 1 का 1000 के प्लेस में है, तो ₹1,950। डी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस में से, मीन्स हमने जो सामान जितने में बेचा उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकलेंगी, और लॉस अगर हो रहा है तो लॉस को हमें प्लस करना पड़ेगा, मीन्स तभी हमारी कॉस्ट प्राइस निकलेंगी। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 इसके। सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹900, प्रॉफिट इक्वल टू ₹380। सो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस में से हमें प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 900 माइनस 380 ₹520।
क्वेश्चन 2, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹3000, प्रॉफिट इक्वल टू ₹450। अगेन हमें कॉस्ट प्राइस देखना है, तो प्रॉफिट हो रहा है मीन्स हमने बेचा इतने में और प्रॉफिट हमें इतना हो रहा है, मीन्स हमने खरीदा कितने में, जरूर 3000 से कम में ही खरीदा है, तो ये कितना कम है, वो 450 जो प्रॉफिट है उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 3000 माइनस 450, यहाँ भी जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर इस जीरो में से 5 नहीं जाता, कैरी लिया, ये 10 बनेगा और बाजू में भी जीरो है तो वो 9 बनेगा और ये जो नंबर है ये 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आ गया ₹2550। क्वेश्चन 3, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹7000, लॉस इक्वल टू 110। यहाँ हमें 7000 में चीज बेचने पर भी लॉस हो रहा है 110, मीन्स कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी हुई, हमने कितने में खरीदा, तो 7000 में से 7000 और 110 को हमें ऐड करना होगा, सेलिंग प्राइस और लॉस को प्लस करना है, तो ये आ गया ₹7110। क्वेश्चन 4, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹19,200, लॉस इक्वल टू 560। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि लॉस तो है ही, हमें ये यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि लॉस इज गिवन। अब सेलिंग प्राइस मीन्स हमने वह चीज बेची इतने में और फिर भी हमें लॉस हो रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है मीन्स इसमें हमें ये लॉस को प्लस किया तभी हमने उतने में चीज खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ये हमने ऐड कर दिया ₹19,760। देखते हैं ई कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे दिया है कॉस्ट प्राइस 160, ओवरहेड चार्जेस। अब ओवरहेड चार्जेस वह होता है जो अब हम सामान कोई खरीद रहे हैं तो उसके साथ में एक्स्ट्रा के जो खर्च आ रहे हैं, या तो उसकी मरम्मत पर आ रहे हैं, रिपेयरिंग पर, या फिर उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये इंक्लूड हम कर सकते हैं ओवरहेड चार्जेस, इसे कहेंगे ओवरहेड चार्जेस। तो कॉस्ट प्राइस जो है वह कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, टोटल कॉस्ट प्राइस हम कह सकते हैं, इस प्रकार से निकालेंगे। जो सिंपल कॉस्ट प्राइस दी है 160, हमने इतने में खरीदा लेकिन ओवरहेड चार्जेस लगा 28, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हम दोनों को प्लस कर लेंगे, ओवरहेड चार्ज और रियल एक्चुअली जो में कॉस्ट प्राइस थी उससे। तो सेलिंग प्राइस दिया है 190, प्रॉफिट हमें हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, टोटल कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वही हमें सब्ट्रैक्ट करना है, न कि सिंपल कॉस्ट प्राइस। क्लियर, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 3000 है, ओवरहेड चार्जेस 880 है, तो ये दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस, इसमें से सेलिंग प्राइस को हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हमें निकला लॉस, हमने खरीदा ज्यादा में था, बेचा कम में है, तो लॉस ही होगा। अगेन 1457 है जो कॉस्ट प्राइस है, 475 ओवरहेड चार्जेस, इसे ऐड किया, इतना आ गया, आप देख लीजिए कॉलम, और इतने में हमने सेलिंग प्राइस बेचा 1500, लॉस निकलेगा because cost price is greater than selling price, so loss equal to this minus this, it is ₹432। लास्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें हो रहा है कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो लॉस हुआ और लॉस हम निकाल चुके हैं। ओके